हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर आना मोहम्मद ईशान। आज जो है हम जी टॉक्स की जो है वो एपिसोड 2 लेके आ रहे हैं। और जिस तरह के आप लोगों को पता है कि मैंने जो है वो एम्फेसिस की है काफ़ी पिछली वीडियो में मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो मैंने सोचा कि आज जिन गेस्ट को बुलाया जाए उनसे जो है वो हम ये मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में पूछा जाए। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो है हिबा आसिफ। इन्होंने जो है वो बीएससी ऑनर्स किया हुआ है, साइकोलॉजी में ये कर रही हैं अभी फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी। तो वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच ज़ीशान कि आपने मुझे इनवाइट किया अपनी टॉक में। बेसिकली आज मैं बात करूँगी डिप्रेशन के बारे में, तो इसी के लिए मुझे इनवाइट किया गया है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना जो है वो शॉर्ट सा इंट्रो दे दें ताकि जो है व्यूअर्स को थोड़ा सा आपके बारे में जो है वो पता चल जाए, फिर आगे जो है फिर क्वेश्चन जो है मैं आपसे करता हूँ। कि बेसिकली आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़रूरी हो गया हमारी सोसाइटी में। इसके सिम्टम्स और इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आप देखें कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स में किसी को डिप्रेशन है, तो आप जल्द से जल्द उनकी हेल्प कर सकें और उनके एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकें। तो वैसे मैं यही मकसद कर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है हिबा आसिफ के नाम से, और यूट्यूबर हूँ और साइकोलॉजी कर रही हूँ। अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ इसमें लास्ट ईयर। ठीक ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिप्रेशन जो है अगर उसको प्रॉपर डिफ़ाइन किया जाए कि डिप्रेशन है क्या, जैसे काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो डिप्रेशन समझा जाता है, तो इसको प्रॉपर हम किस तरह कह सकते हैं कि डिप्रेशन की डेफिनेशन जो है लोगों को पता चले कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो हम कह सकें कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन बेसिकली एक मेडिकल इलनेस होती है, ठीक है। मेडिकल इसे डिफाइन करती है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 34% लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। तो इसकी मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताना चाहूँगी जिससे हमें आइडिया हो सके डिप्रेशन कैसे है। कि अगर आपके करीब कोई इंसान है, आप उसको देखें तो इन सिम्टम्स से आप पहचान सकें कि उसको डिप्रेशन है या नहीं। तो सबसे पहली सिम्टम जो डिप्रेशन में देखी गई है वो ये है कि जब इंसान डिप्रेस होता है तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि हमेशा सैड रहता है, बहुत ज़्यादा उदासी, हमेशा उदास है। तो हम बेसिकली लाइफ में अक्सर इवेंट्स में उदास हो जाते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन में डिप्रेशन की उदासी होती है ना, वो परसिस्टेंट रहती है, हमेशा रहती है, ख़त्म नहीं होती। जबकि आम लाइफ में हम डिप्रेस मतलब आम लाइफ में जब हम उदास होते हैं, कोई भी ऐसा हैप्पी इवेंट आ जाए, ऐसा इवेंट जिसमें हमारे दोस्त हों, हमारे पीयर्स, फैमिली मेम्बर्स हों, हमें खुशी होती है उस पर्टिकुलर मोमेंट में। जबकि डिप्रेशन में ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ हों, फैमिलीज के साथ हों, या जिस भी मौके पे हों, लेकिन हमें कुछ भी फील नहीं होती। हमारी उदासी परमानेंट होती है, परसिस्टेंट होती है, सिर्फ परमानेंटली परसिस्टेंट होती है। दूसरी सिम्टम जो देखी गई है वो ये है कि डिप्रेशन में इंसान होपलेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसे किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं रहती अपने फ्यूचर को लेके। उसे लगता है कि वो फ्यूचर में कुछ हासिल नहीं कर सकता, कुछ अचीव नहीं करता। डिप्रेशन में इंसान की हर चीज़ में से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। पहले जो काम उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, जब वो इंसान डिप्रेस होता है तो उसे वही काम बिल्कुल बेकार लगता है। और फॉर एग्जांपल किसी इंसान को पहले कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब उस इंसान को डिप्रेशन होता है तो उसे वही काम बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग पड़ता है। उसकी हर काम में से दिलचस्पी खत्म हो जाती है, हर काम उसे बहुत बुरा लगता है, बेकार लगता है। सही सही। उसके बाद जो कंसंट्रेशन का भी मसला आता है डिप्रेशन में, कि इंसान कोई भी काम टाइम नहीं करता, किसी भी काम पर कंसंट्रेशन नहीं दे पाता, हर काम को डिले करता जाता है। ये इशू होता है, कंसंट्रेशन में भी इशू होता है। और उसके बाद स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है डिप्रेशन। वो इस तरीके से कि या तो वो बहुत ज़्यादा सोता है या तो उसे नींद बिल्कुल नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उसे पास में जितनी भी गलतियाँ की होती है ना, सब उसके दिमाग में चल रही होती हैं। अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को अपने दिमाग में लेकर आता है और यही सोचता है कि काश मैंने ये ना किया होता, काश ऐसा ना मुझसे हुआ था तो ये ना होता। बस गलतियों पर पछतावा होता है उसे, और उन गलतियों के लिए भी खुद को जिम्मेदार ठहराता है जो उसने गलती की ही नहीं होती। बेसिकली अगर पूरे दिन में कोई इंसान
परेशान हो गया तो उसे लगता है सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, ये प्रॉब्लम आती है इसमें। तो जो इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से होती हैं। अगर इन नेगेटिव थॉट्स को काबू ना किया जाए तो इंसान सुसाइड की तरफ चला जाता है। ठीक ठीक। उसके बाद के सिम्टम ये है कि जो सबसे डिफिकल्ट सिम्टम देखी गई है पर्सन के लिए हैंडल करने में, वो ये है कि उसमें सेंस ऑफ बर्थलेसनेस होती है। और ये चीज़ इतनी खतरनाक है कि ये इंसान को अंदर से खाली कर देती है, और इस खालीपन की वजह से इंसान सुसाइड की तरफ बढ़ता है। ठीक ठीक। तो ये बेसिकली कुछ सिम्टम्स थी जिससे आप पता कर सकते हैं कि एक डिप्रेसिव इंसान क्या फेस करता है और उसको उसके डिप्रेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस तरह ये तो हाँ, ये तो आपने जो है सिम्टम्स बता दिए कि आपने जो है स्टडी किया हुआ है, तो आपको ये सिम्टम्स पता है। एक आम बंदा जब किसी दूसरे बंदे को इनमें से किसी भी सिम्टम में देखता है तो वो किस तरह डिफ़र करेगा कि ये बंदा डिप्रेशन में है, या ये जो है ये आम से जो है वो उसकी पर्सनैलिटी कह सकते हैं कि इस तरह की है? हम सिंपली देखते हैं कि अगर वो सारी सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा देर तक रहें तो हम इसको डिप्रेशन में काम करते हैं, या हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज में बैडली इम्पैक्ट करती है ना, तो उससे हमें पता चलता है। क्योंकि जब आम सिम्टम्स जो हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ होती है ना, वो 2 हफ्ते से ज़्यादा कम टाइम तक होती है, या उनमें से 1 सिम्टम शो हो गई, 2 सिम्टम शो हो गई, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा, जबकि डिप्रेशन में 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सिम्टम्स होती हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि एक आम इंसान को ये होती है या फिर एक डिप्रेशन वाले इंसान को। इससे हम अच्छा, दूसरा मैंने आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी लोगों के लिए कि इसके मुतालिक जो है वो काफ़ी सारी मिथ्स भी बनी हुई हैं डिप्रेशन की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि ये जो है कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो कोई अमल हो गया या इस तरह की मिथ जो है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, अच्छा, वेल अकॉर्डिंग टू मी आप कोई भी डिश खाने में पैदा हो सकते हैं, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, आपको बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले होते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन जब इंसान के पास आता है तो ये लेकर नहीं आता। वो किसी भी रेस, जेंडर, सोशल बैकग्राउंड को नहीं मानता, वो किसी भी इंसान को किसी भी वक्त हो सकता है। ये मेंटल इश्यूज ऐसे होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मिथ बनी हुई है इसके ऊपर कि पहले तो जो मैंने कॉमन देखी वो ये है कि समझा जाता है कि जिस इंसान को डिप्रेशन होता है ना वो वीक होता है, जबकि डिप्रेशन का मेंटल वीकनेस और मेंटल स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं होता। सही। एक इंसान जो कहता है मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे मेरे इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा काबू है, ठीक है, उस इंसान को भी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आप जो वीक हो तो डिप्रेशन हो, वीकनेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वो किसी को इस तरह देखते हैं तो यही कहते हैं कि ये तो रोतलू है, ये तो रोता रहता है, बस इसको जो है वो और कोई काम नहीं है, जब भी इसको देखा जाए तो ये अपने रोने रोता रहता है, तो ये भी एक मिथ बनी हुई है, तो इसके बारे में भी बताएं आप। हाँ, ये भी बना हुआ है कि देखें, पहली चीज़ तो ये कि जिस इंसान को डिप्रेशन होता है ना वो रोता नहीं है। पहली बात तो ये, अगर हमें लगता है कि जिस इंसान को डिप्रेशन होता है तो या तो वो सारा दिन साइड बैठ के रोता रहता है, उदास बैठा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक केक है, केक की 2 लेयर्स हैं, एक उसकी अंदर वाली लेयर, एक बाहर वाली। अंदर वाली लेयर में वो अपने सारे परेशानी खालीपन छुपाए हुए बैठा है, जबकि बाहर वाली लेयर वो लेयर है जो वो चेहरा अपना दूसरे लोगों को दिखाता है, जो उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, ठीक है, वो चेहरा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी एक कहानी होती है, तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है। बाहर से बेशक जितना मर्जी मुस्कुरा लें, लेकिन अंदर इनका वही खालीपन होता है, वही टेंशन, परेशानियां इनको अंदर से मार रही होती हैं। ठीक, यानी कि जो इसमें डिप्रेशन का ये समझे कि जो वो है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो रोता रहे, वो ये भी हो सकता है कि स्माइलिंग फेस हो, लेकिन अंदर जो है वो उसके जो है वो जो उसको अपना गिल्ट हो या कोई फेलियर वगैरह का,
तो वो भी, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये भी है कि आप जो है वो किसी से ये डिस्कस भी नहीं कर सकते, यानी कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्टिग्मा है। इस पे जो है वो कोई भी आप किसी से बात करना चाहे या कोई हेल्प भी लेना चाहे तो लोग उसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो इसके बारे में क्या आपकी मालूमात है कि किस तरह जो है वो ये मेंटल हेल्थ पे स्टिग्मा क्यों है हमारी सोसाइटी में, कोई इस पे बात भी नहीं करता? हर सोसाइटी में ही ऐसा होता है। हर सोसाइटी में समझा जाता है कि आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी क्वालिटी समझी जाती है कि हेल्थ, मतलब ये तो इसकी क्वालिटी है कि ये हेल्प नहीं लेता, ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है। ये आदमी की क्वालिटी समझी जाती है हर सोसाइटी में कि वो स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा। इवन कि अगर आदमी रास्ते में जा रहा हो ना, तो वो किसी से मदद लेने के लिए रास्ता पूछना भी गवारा नहीं समझता। ये आदमी को हमारी सोसाइटी में समझा जाता है। ये बेसिकली एक स्टिग्मा है जो हम सबको अपने दिमाग से खत्म करना चाहिए। एक सर्वे हुआ था, मैंने पढ़ा था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग 46% मैन ऐसे हैं जिनको डिप्रेसिव सिम्टम्स होती हैं। 46% लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में बहुत एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, और उन्हीं में से 49% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब हम अपनी फीलिंग्स को शेयर ही ना करते तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं। इवन कि वो लोग खुद क्लेम करते हैं, इवन कि सर्वे भी क्लेम कर रहा है कि आदमी को भी हेल्प की ज़रूरत होती है, वो भी डिप्रेसिव फील करता है, उसको भी ज़रूरत होती है कि वो अपने इमोशंस को लोगों के आगे के सामने रख सके। ठीक है, तो हम सब एक इंसान हैं, हम सब में फीलिंग्स हैं, हम सबको मदद की ज़रूरत होती है, चाहे वो आदमी हो और तो आदमी को भी हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए बगैर किसी की परवाह करे। ठीक, मेरा मानना है। ठीक ठीक। तो दूसरा, अब तो हमने डिप्रेशन को डिस्कस किया है, एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई पर्सन है वो फेलियर की तरफ जा रहा है तो हम उसको डिप्रेशन से कैसे बचा सकते हैं, यानी कि उसको उस चीज़ से कैसे सेव कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि उसके कौन से साइंस जो है वो हम देख के जो है वो समझ सकते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है डिप्रेशन की, जिसको फिर हम जो है वो ख़त्म करके जो है उसको सेव कर सकें। बिल्कुल, डिप्रेशन की वजह डिफरेंट फैक्टर्स होती हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपको डिप्रेशन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन बगैर किसी वजह के भी आ सकता है, इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहला फैक्टर हम लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। उसमें ये होता है कि हमारे ब्रेन के 3 हार्मोन्स जब उनमें कमी आ जाती है तो वो डिप्रेसिव सिम्टम्स ट्रिगर करती है। ठीक है, और जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स को हुआ है तो आगे उनके बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है, बहुत पॉसिबल केसेस होते हैं ऐसे। और मेंटल फैक्टर भी रोल प्ले करता है। उसमें ये आ जाता है कि निग्लेक्टफुल पेरेंट, कि जिनके माँ बाप अपने बच्चों के हाल का ख्याल नहीं रखते, वो भी डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ जा सकते हैं। या जिनका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एब्यूसिव हो, उनके पेरेंट्स उनको मारते हों या कोई और मारता हो, तो उनके साथ क्या हो सकता है। जब इंसान बेबसी आ जाए, गुर्बत आ जाए, ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक रोल प्ले करते हैं। तो ये किसी चीज़ का होना कोई इतना मैटर नहीं करता। तो वैसे इसकी एक मेन रीज़न क्या है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक ठीक। तो अगर आप इसके बारे में कोई एडवाइस देना चाहें, जिस तरह मेरा प्रोफेशन है मेडिकल का, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप स्टूडेंट्स को भी देखें तो उनके ऊपर भी प्रेशर्स हैं कि मार्क्स लेने हैं, ग्रेडिंग वगैरह। तो आप जो है वो कोई पैगाम देना चाहें कि इससे जो है हम बच किस तरह सकते हैं, या अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसकी केयर किस तरह कर सकते हैं, उसको जो है वो इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं? देखिए, हमारा ब्रेन सिर्फ एक ऑर्गन है। हमारी बॉडी में और भी बहुत ज़्यादा ऑर्गन, डायबिटीज़ होती है, हमें शुगर होती है, हम फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको चेकअप करवाते हैं। ठीक है, उसी तरह डिप्रेशन भी इसकी एक मेडिकल इलनेस है, इसकी बीमारियों की तरह एक बीमारी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, जब बाकी चीज़ों के लिए जाना है, के लिए भी जाना है।
बाकी चीजें जब मौत की वजह बन सकती है तो ये भी मौत की वजह बन सकती है, इससे भी हमारी मौत हो सकती है। क्योंकि जब ये पेन बढ़ता जाता है बगैर ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान सुसाइड कर देता है। और फिर आपको पता है सोसाइटी सुसाइड के बारे में क्या सोचती है, यही सोचती है ना कि ये इंसान ऐसा था, इसने सुसाइड करती, ये इंसान में था, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या चल रहा था। उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए जो इतना बड़ा स्टेप उठाया है, वो कितना उसके लिए मुश्किल होगा ना ये काम करना। ऐसे ही है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा आप मुझे एक बात बताएं कि इंसान को डिप्रेशन होता है, उसको लोग किन किन नामों से पुकारते हैं? क्रेजी, पागल, वियर्ड, साइको, किन्हीं नामों से पुकारते हैं ना। ऐसे ही है। लेकिन एक इंसान है जिसको कैंसर है, उसको लोग किस नाम से पुकारेंगे? उसको तो यही कहते हैं, किसी नाम से नहीं पुकारेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि लोग सिंपैथी आती है लोगों के दिल में कैंसर के पेशेंट के लिए। तो जब कैंसर के पेशेंट के लिए सिंपैथी आ सकती है तो डिप्रेशन के पेशेंट के लिए क्यों नहीं आ सकती? दोनों सेम है, मेरे लिए दोनों सेम है। मैं बताती हूँ क्यों सेम है। एक कैंसर का पेशेंट है, उसका एक सेल है वो डैमेज हुआ, वो अपने अराउंड हर सेल, पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है, पूरा ऑर्गन डैमेज हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली डेथ होती है। उसी तरह अब कैंसर, डिप्रेशन को लिए, डिप्रेशन की एक सिम्टम है, अब डेली बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होता, इसका ट्रीटमेंट ना कराएं ये बढ़ता जाता है, और इसमें भी अल्टीमेटली सुसाइड। ठीक है, दोनों केसेस में अल्टीमेटली डेथ ही है। तो एक चीज को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है हमारी सोसाइटी? सही बात है, ऐसे ही है कि ये जो है, तो मैं बस सोसाइटी को ये कहना चाहूंगी कि मेंटल इश्यूज को इतना कॉमन, ये जरूरी है, इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक, तो अगर आप ये भी बताएं कि अगर कोई जो है पर्सन, उसको ये फील हो रहा है कि जो है मैं इस फेज़ में अभी एंटर नहीं हुआ, लेकिन जो है वो दरमियान मिड फेज़ में हो, तो उसके लिए क्या एडवाइस है आपकी कि क्या वो भी ट्रीटमेंट करवाए, या उसके लिए कोई जो है वो डिफरेंट एडवाइसेस जो है वो? अच्छा, डिप्रेशन के ना बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, एक माइल्ड, एक मॉडरेट, एक सीवियर। ठीक है, माइल्ड लेवल में ऐसा होता है कि इंसान को बहुत कम सिम्टम्स आती हैं, मॉडरेट लेवल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कि थोड़ी सी ज़्यादा सिम्टम्स आ जाती हैं, और सीवियर लेवल वो लेवल होता है जिसमें इंसान सुसाइड के बारे में सोचता है। ठीक है ना, तो आपको तीनों लेवल पे अपना ट्रीटमेंट करवाना लाजमी है मेडिकेशन के थ्रू। और बहुत से लोग समझते हैं कि हम मेडिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लाइफ टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है, पूरी ज़िंदगी लेना पड़ता है और इससे इंसान ठीक भी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में देखा गया है कि 70% लोग जो मेडिकेशन के थ्रू जिनकी डिप्रेसिव सिम्टम टोटली खत्म हो गई है, 70% लोग, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। ठीक है, तो आप, हाँ, ऐसा हो सकता है कि मॉडरेट को ठीक होने के लिए कम टाइम चाहिए होता है, सीवियर को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन आपको हर लेवल। अच्छा, यानी कि ये है कि अगर आप माइल्ड मॉडरेट लेवल पे हैं तब भी आप जो है वो अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं इसके लिए। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन थे जो कि जो है मैं पूछना चाहता था आपसे, ताकि जो लोग हैं वो कम से कम जो है वो इन चीज़ों को जो है वो देखें और इनसे जो है वो कम से कम अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, ताकि जो है वो एक दूसरे का देखें। अपनी सराउंडिंग में कोई भी इस तरह का बंदा मिलता है, अपने फ्रेंड्स में ही कई दफ़ा ऐसा फ्रेंड होता है जो आपको नहीं कुछ बताता कभी भी, और वो जो है वो नॉर्मल आपके साथ जो है वो ठीक बिहेव कर रहा होता है, लेकिन उसके इनसाइड क्या चल रहा होता है वो उसको किसी के साथ भी वो जाहिर नहीं करता। ख़ुद भी जो है मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपनी टीचिंग जो एक्सपीरियंस था मेरा मेडिकल कॉलेज में, कि 1-2 स्टूडेंट्स बिल्कुल लगता भी नहीं था कि ये जो है ये सुसाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर रिज़ल्ट के डर की वजह से फिर वो करते करते जो है वो एट लास्ट उन्होंने सुसाइड कर ली। तो फिर उसके बाद यह है कि लोग भी उनको यही समझते हैं कि ये जो है इसने गलत किया है, इसको ये नहीं करना चाहिए, ये हराम है, ये है। तो कम से कम जो है वो हम उसकी ट्रीटमेंट तो किसी जो है वो कंसल्टेंट से ही करवाएं, लेकिन हम जो उसके साइंस जो है उसका हमें पता चले कि जो है वो हम पिक कर लें कि हाँ ये बंदा इस फेज़ में जा रहा है, उसके घर वालों को जो है वो बंदा गाइड करता है या खुद जो है उसको जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट का कहता है।
तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछे ताकि जो है वो लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी और कोई पैगाम आप अपने तौर पे देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में स्टेप उठाने चाहिए। जिस तरह हमारी सोसाइटी समझती है ना, कैंसर इन सब बीमारियों को सॉल्व होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, पर मेंटल हेल्थ की तरफ कोई अपना स्टेप नहीं उठाती। तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों बीमारियाँ सेम हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाकी ये है कि अगर कोई आपसे हेल्प लेना चाहे या कोई आपसे एडवाइस लेना चाहे तो ये है कि आप जो है वो हेल्प आप ये है कि हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई जिस तरह कोई स्टूडेंट ही कोई होता है जिसको जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है या उसको जो है वो आइडेंटिफाई होता है कि वो इस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, इसके लिए मैंने अपना यूट्यूब का पेज भी बनाया है, हिबासित के नाम से है, और मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज है, मेरा फेसबुक का भी पेज है। अगर किसी को भी कोई भी इश्यू है मेंटल हेल्थ के बारे में तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करें, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमारे चैनल के लिए कोई पैगाम या कोई एडवाइस आप देना चाहती हैं तो वो भी दे सकती हैं। प्लीज़ ईशान बहुत अच्छा काम करते हैं। ये एटलीस्ट इसकी तरफ मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए भी ये मेंटल हेल्थ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको इस चीज़ का एहसास है कि मेंटल हेल्थ कितने बड़े इश्यूज होते हैं ऐसे फील्ड से बिलोंग करने के बाद भी मेडिकल के। तो आप इसकी तरफ आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आपने इनवाइट किया है ताकि मैं अपने व्यूज़ लोगों को बता सकूं। और काइंडली इनका भी चैनल है, जैसे और भी बहुत ज़्यादा मतलब बुलाते हैं ताकि उनकी हेल्प कर सके, लोगों को अवेयर कर सके। तो काइंडली इनका भी चैनल सब्सक्राइब करें। जो आपने जो है वो टाइम निकाला जो है हमारी हेल्प की, हमारे लिसनर जो है उनको जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी गई। ओके चलिए, मुझे इजाज़त दे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।